अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगेन प्रोबेबिलिटी वाला। ये बोलता है कि हम लोगों को पीई की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0.05 एंड पीई बार की वैल्यू क्या होगी। हमने जो पहले जो इसी टाइप का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब कभी भी हमें किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो आंसर शुड बी 1 माइनस 0.05। तो आई थिंक आंसर शुड बी 0.95। ठीक है, तो अगला देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अच्छा जी, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2, 3, 4। ये बोलता है कि 2, 3 और 4 का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या होगा आंसर? ऑप्शंस आर 1, 3, 2 1। अच्छा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2, 3 एंड 4। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना नहीं, जिसका जिनके बीच में सिर्फ कौन हो, भगवान हो, कॉमन हो। हमारे और आपके बीच में क्या कॉमन है? सारे भगवान की संतानें हैं। ठीक है जी, तो चलो आंसर शुड बी 1। तो बात आती क्या सबको निकालना आता है कि नहीं आता है? तो तरीका क्या था हमारे पास? एक तरीका था हमारे पास यूक्लिड्स का एल्गोरिथम वाला, है ना। वहां से भी क्वेश्चन हमारे को डेड श्योर है, आना ही आना है। बट सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो क्या रहेगा? 2 का 2 ही रहेगा, बिकॉज़ 2 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद 3 की बात करूं, अगेन 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 इज अ 4। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि भाई वो उन तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 2 इधर भी इधर भी, क्या यहाँ पे भी 2 है? नहीं है। तो इसका मतलब जिसका कोई नहीं है तो उसका कौन है? भगवान। भगवान है, 1 है। भगवान कितने हमारे पास? 1। तो आंसर शुड बी 1। ठीक है ना। एलसीएम निकालना सबको आता है, सब ने क्या करना है? जब कभी भी एचसीएफ के क्वेश्चन हो, जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने, हम उसको एलसीएम की बात एलसीएम ही बोल देते हैं ना। एलसीएम मतलब निकालना सबका और उनमें देखना कि कौन सी चीज कॉमन है, वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, अगला देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है 140 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। एक क्वेश्चन आता है 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। क्या 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है? यस और नो? नो सर। एक नो बोले यस और कैसे करें? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। और कई बार क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास 140 का, आपने क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे? ऐसे निकालना सबको आता है? यस सर। उम्मीद तो यही है ना। अब सबसे पहले इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या होता है जब कभी भी हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो सिंपल से याद रखना है कि मैंने एलसीएम निकालना है। बस एलसीएम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2, 3, 5, 7 जो भी प्राइम नंबर हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 बचे इतना, इनसे हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? पहला डिजिट देखिए हमारे पास है 2। अब मैंने देखा कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है हम लोगों को? लास्ट डिजिट देखिए क्या वो इवन नंबर है कि नहीं। क्या 0 इवन नंबर है? क्या 0 इवन नंबर है कि नहीं है? 0 इज नॉट अ इवन नंबर। पर 2 का जब हम डिविजिबिलिटी रूल की खास बात करते हैं, अगर 0 आ जाए तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। या तो लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए ना। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 70। अगेन 0 है, 2 से डिवाइड किया 35। ठीक है जी। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है? 5। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि दोनों डिजिट को आपस में ऐड करो और देखो क्या वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 5 जमा 3 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता जी, इससे भी नहीं होगा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट में 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, वो किससे डिवाइड होगा? आपके 5 से। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो आंसर शुड बी
2 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखना, मान के चलते हैं ऑप्शंस में लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते उसने एक्स्ट्रा 3 लिख दिया, यहाँ पे उसने 3 की पावर 0 लिख दिया, और यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, मान के चलते उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया मेरे पास 11 लिख दिया। अब आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? सेकंड होगा। क्यों बोला? क्योंकि किसी वैसे तो आंसर कहाँ तक है मेरे पास, यही तक है। अगर मैं किसी नंबर की पावर 0 लिख दूं तो वो किसके बराबर होता है? 1। कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई बात समझ में, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वर्जन है क्वेश्चन का। अगर ऐसा पूछ ले वो टीचर आप लोगों के साथ क्या दुश्मनी निकालना चाहे तब देगा ऐसा, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा हमारे पास ऐसा ही। क्लियर है? बाकी करेंगे हम अगली क्लास में, थोड़ा सा आराम आ जाना।